तो अब देखिए ये जो जे डी है, ये देखिए यहाँ से देखिए क्यू सी यहाँ पर आया एंड गेट में, फिर ये देखिए यहाँ से ये गया, ये क्यू बी आया, फिर देखिए यहाँ से ये सीधा गया, यहाँ क्यू ए, यानी तीनों का प्रोडक्ट होगा यहाँ एंड गेट पर, और ये जा करके जे डी इनपुट में घुस गया। यहाँ के डी भी कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है जे डी और के डी दोनों में घुस गया, और ये क्यू डी अपना लास्ट में बाहर निकल गया। तो ये था सर्किट। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल बिल्कुल सिंपल है। बाइनरी नंबर 4 डिजिट का जो होता है 0 1 से आराम से करके आप 15 स्टेट तक आराम से बनाइए, 16वां स्टेट पे से 0 कर दीजिएगा। यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब क्लॉक इनपुट 0 होता है, यहाँ देखिए ये कैसे काम करेगा। यहाँ पर जब क्यू ए 1 देगा और क्लॉक इनपुट 0 देगा तब ये काम करेगा। जब जैसे ही क्लॉक इनपुट 0 देता है तो ये चारों के लिए क्लॉक इनपुट क्या हो गया, 0 हो गया, और उसी टाइम पर ये 1 दिया, मान लीजिए ये 1 दिया, तो इसमें क्या अचानक ये दोनों भी फिर 1 देगा, फिर ये दोनों भी 1 देगा। एट अ टाइम सब होता है, जैसे एट अ टाइम एक ही टाइम पर यहाँ तीनों आउटपुट जो है 1 मिलेगा इसको, यानी क्यू ए क्यू बी क्यू सी तीनों यहाँ 1 मिल रहा है इनपुट इसको, इन दोनों को, और क्लॉक इनपुट 0 मिल रहा, तो ये फट से आउटपुट दे देगा। ये उसी टाइम पर ये काम भी हो रहा कि यहाँ इसको दोनों इनपुट 1 मिल रहा और क्लॉक इनपुट 0 मिल रहा, तो ये फट से आउटपुट दे रहा, क्योंकि तभी ये काम कर रहा। तो एट अ टाइम ये काम होता है। तो इसका ऑपरेशन ऐसे है कि क्लॉक इनपुट 0, इसको जरूर मेंशन कीजिएगा, छोड़ मत दीजिएगा। क्लॉक इनपुट 0 है, क्यू ए 1 है, तब आउटपुट इनपुट मिला तो आउटपुट क्यू भी निकला। इस तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा। अब आइए टाइम डिले के बारे में बात करें। अब टाइम डिले के बारे में बात करते हैं कि इसमें कितना टाइम डिले होता है। देखिए हम लोगों को पता है कि अगर इसका इनपुट मिला तो आउटपुट निकलने में टीपी टाइम लगेगा, तो ये इसका इंडिविजुअल हुआ, ना कि इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका अपना प्रोपेगेशन डिले इसका, और इसके एंड गेट का, जैसे ये सी को लेते हैं तो इसका अपना प्रोपेगेशन डिले कि अपना आउटपुट देने में कितना टाइम अंदर के मटेरियल का, और इस एंड गेट की वजह से टाइम डिले होगा। तो टोटल टाइम डिले जो होगा क्या होगा, टाइम डिले ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप प्लस टाइम डिले ऑफ एंड गेट। तो जाहिर सा बात है ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आप यहाँ 100 फ्लिप फ्लॉप भी लगा दीजिएगा तो सबके लिए अपना अपना पर्टिकुलर टाइम डिले, एक ही टाइम डिले होगा, उस फ्लिप फ्लॉप प्लस उसका एंड गेट का समेशन, यानी नंबर्स बढ़ाने से कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है। और जाहिर सा बात है कि ये टाइम डिले अगर हम कंपेयर करते हैं एसिंक्रोनस से तो ये टाइम डिले बहुत ही छोटा होता है, और इस फ्रीक्वेंसी जाहिर सा बात है टाइम छोटा होगा तो ज़्यादा होगा, यहाँ लिखा गया है। और जो साइमल्टेनियस क्लॉक हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके वजह से ग्लैच यानी फॉल्स स्पीक भी पूरी तरह से हट जाता है। जबकि लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जो साइनोकोरियस सर्किट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है एसिंक्रोनस के मुकाबले, ये इसका डिमेरिट है। एक जो दिक्कत है इसका कॉम्प्लेक्सिटी का, यानी कि जितना फ्लिप फ्लॉप बढ़ेगा उतना एंड गेट बढ़ता जाएगा, तो उसको हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, तो उसको हम लोग रीपेल कैरी साइनोकोरियस काउंटर की हेल्प से डिक्रीज कर सकते हैं। जो एंड गेट बढ़ने का प्रॉब्लम है कि फ्लिप फ्लॉप बढ़ेगा तो एंड गेट भी बढ़ेगा, तो इसको हम लोग रीपेल कैरी साइनोकोरियस काउंटर की हेल्प से डिक्रीज कर सकते, इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। रीपेल कैरी से जो कैरी साइनोकोरियस काउंटर है वो क्या करता है, इसका जो ये है प्रोपेगेशन डिले है, टाइम है, उसको बढ़ा देगा और फ्रीक्वेंसी जाहिर सा बात है घट जाएगा। और जो डिले है जो 2G था एंड गेट की वजह से जो डिले होता है उसको G से हम TG से दिखाते हैं, वो अब 2TG हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे जितना नंबर ऑफ ये फ्लिप फ्लॉप बढ़ेगा उतना फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम घटता जाएगा, यानी टाइम डिले बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया। इसी चीज़ को इस पैसेज में एक्सप्लेन किया है, पढ़ लीजिएगा। अब आइए साइनोकोरियस डाउन काउंटर, बिल्कुल एसिंक्रोनस डाउन काउंटर, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ बिल्कुल एसिंक्रोनस जो आप डाउन काउंटर पढ़े थे वही है, सारा डायग्राम वही रहेगा। बस जो हम लोग इनपुट देते थे क्यू ए से, अब क्यू ए से ना देंगे क्यू नॉट ए से दे देंगे, क्यू ए से ना क्यू बी से ना देंगे क्यू नॉट बी से, यानी नीचे वाला ऑन हो जाएगा ऊपर वाला बंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है इसका ट्रूथ टेबल भी इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी 0 से ना स्टार्ट होकर 15 से स्टार्ट होगा और 15 से लेकर 0 तक जाएगा। ठीक पहले वाले एसिंक्रोनस की तरह यहाँ भी अप डाउन काउंटर है, एसिंक्रोनस अप डाउन काउंटर है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें है कि और गेट जैसे कि हम एसिंक्रोनस में कहते हैं वही करके दोनों को लगा करके जोड़ दिया यहाँ पर आराम से। अब देखिए जब हम लोग काउंट अप में 1 देंगे, यानी क्लॉक अप में 1 दे देंगे तो काउंट 1 काम करेगा, जब क्लॉक डाउन में, और उस टाइम क्लॉक डाउन में 0 रहेगा, जब जिसमें 0 रहेगा वही काम करेगा, यानी क्लॉक डाउन उस वक्त वर्क करेगा। जब इस पर क्लॉक अप में 0 दे देंगे और क्लॉक डाउन में 1 दे देंगे
तो ये बंद हो जाएगा, ये काम करेगा, सारा आउटपुट इसके हेल्प से निकाला जाएगा। यही अप एंड डाउन पहले वाले की तरह ही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक में पढ़ लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉड 3 काउंटर। मॉड 3 काउंटर कैसे वर्क करता है, पहले उसको समझने से पहले मॉड 3 से पहले हम आपको एक ये समझाते हैं कि स्टेट, मान लीजिए कि अगर 3 स्टेट हैं, जैसे यहाँ ए से गए बी से गए सी से फिर चले गए ए, तो उसी तरह देखिए यहाँ पर हम लोग अगर इसका टेबल बनाना चाहेंगे तो जैसे प्रेजेंट स्टेट टेबल है, ये नेक्स्ट स्टेट टेबल है। प्रेजेंट में ए पर थे, देखिए जैसे यहाँ ए पर थे, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, बी आएगा, तो नेक्स्ट यहाँ बी लिख दिया। फिर जब हम बी पर पहुँच गए तो प्रेजेंट स्टेट क्या हो गया, बी हो गया। अब जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी होगा, तो यहाँ सी लिख दिया। अब यहाँ पहुँच चुके हैं तो ये हम लोग का प्रेजेंट स्टेट सी हो गया, और अब सी से नेक्स्ट स्टेट ए है, यानी सी से यहाँ नेक्स्ट स्टेट ए चला जा रहा है। अब देखिए एक फॉर्मूला है जिसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो फॉर्मूला है 2 to the power n ग्रेटर और इक्वल्स टू n ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 to the power n - 1। यहाँ देखिए इसको अच्छे से समझिए, ये जो n है ये नंबर ऑफ स्टेट है, कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ स्टेट है, यानी ये 3 नंबर ऑफ स्टेट। जबकि ये n जो है छोटा वाला स्मॉल n फ्लिप फ्लॉप का नंबर बताते हैं कितने फ्लिप फ्लॉप हैं। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। यहाँ बोला है कि डिज़ाइन मॉड 6 काउंटर, मॉड 6 काउंटर डिज़ाइन करना है हम लोगों को। मॉड 6 काउंटर डिज़ाइन करना है, मॉड इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ स्टेट 6 है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, यानी टोटल 6 हो गए। ये गोल बना लिए, इसके हेल्प से हम लोग प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का टेबल भी बना लेंगे ए बी के फॉर्म में। अब आइए, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूला से जानते हैं कि अब हम लोग पास ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेट 6 यहाँ दिया हुआ मॉड 6 के लिए। तो अब ये दोनों को हम लोग चेक करेंगे, तो पहले इसको देखते हैं कि कितना पुट करेंगे कि 6 से ज़्यादा आएगा। तो 6 से पुट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए अगर हम 4 पुट करते हैं तो 2 4 16 आ रहा, तो ये 6 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ 3 पुट करते हैं 2 4 8 होगा, ये भी ज़्यादा है 6 से। लेकिन सबसे नज़दीक वाला वैल्यू लेते हैं, तो ये 8 को ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप हम डालेंगे। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कराते हैं। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 to the power 3 - 1 बराबर क्या आएगा, 2 to the power 2 यानी बराबर 4 आएगा, यानी नंबर ऑफ 4 स्टेट आ रहा है। तो 4 से तो ये 6 ज़्यादा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अगर वही हम जो यहाँ 3 पुट किए थे, अगर यहाँ लोग 4 भी पुट करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ 4 को यहाँ पुट करेंगे तो 2 to the power 4 - 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 3 = 8। तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 8 तो 6 से बड़ा हो गया, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। यहाँ देखिए ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये ग्रेटर हो गया, जबकि इसको छोटा होना चाहिए था। जाहिर सी बात है यहाँ से 3 ही हो सकता है, यानी कि हम लोग एनी हाउ 3 ही लेना होगा। तो ये ट्रिक आपको हम बता देते हैं कि इसमें कभी भी नज़दीक वाले को देखिए, जो सबसे नज़दीक इसको सेटिस्फाई करे उसको ले लीजिए, वो इसको सेटिस्फाई कर देगा। अदरवाइज आप दोनों को फॉर्मूला पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को 8 स्टेट लेना है। 8 स्टेट का मतलब क्या, कितने वेरिएबल्स लेने होंगे, पहला सवाल ये उठता है। तो इसको सेटिस्फाई समझने के लिए कि अगर हम 2 वेरिएबल वाले केस लेते हैं, मान लीजिए Q0 और Q1 लेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे, तो वो तो सिर्फ 4 ही बना पाएगा। जबकि अगर हम 3 वेरिएबल लेंगे तो वो टोटल 8 बनाएगा, 8। तो यहाँ जाहिर सा बात है, आप देख सकते हैं 6 चाहिए यानी 8, यानी आमतौर पर तो जाहिर सा बात है आमतौर पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि कितने वेरिएबल्स यूज़ किए जाए, वो बराबर होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए उसी हिसाब से हम प्रेजेंट स्टेट में 1 2 3 वेरिएबल है, 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 3 वेरिएबल, तो ये प्रेजेंट स्टेट है। Q0 से ऐसे, ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऐसे स्टार्ट करते हैं, Q0 Q1 Q3, और यहाँ पर भी इस साइड से यानी राइट साइड से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं, Q0 Q1 Q2, ये नेक्स्ट स्टेट का टेबल है। तो दोनों को बना दिया। अब देखिए अंदर में क्या करेंगे, अंदर में यहाँ सिंपल बाइनरी लिखते जाएंगे, 0 1 2 3 4, अभी लास्ट में यहाँ 6 आ गया। जैसे ही 6 आ जाएगा हमारा 6 स्टेट पूरा हो गया। उसके बाद एक डॉट खींच देंगे, डॉट खींचने के बाद जो बाकी 2 स्टेट बच गया यानी 7 और 8 उसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेट के टेबल पे आते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इसके एक बाद यानी कि ये जो बनाए हैं इस टेबल को प्रेजेंट स्टेट के एक बाद के टेबल, यानी देखिए प्रेजेंट स्टेट मान लीजिए ये 1 है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा। क्या ऐसा बात है, अगर मान लीजिए हम लोग इस प्रेजेंट की बात करते हैं, पहला 0 0, तो 0 के बाद नेक्स्ट क्या होता है, 1 होता है। तो बस यहाँ पहले 1 से शुरू कर देंगे, यानी किसी भी मॉड वाले टेबल को जब भी हम बनाएंगे तो नेक्स्ट
स्टेट का टेबल उसकी एक नेक्स्ट वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ 1 से। जाहिर सा बात है ये 1 से अब स्टार्ट हो गया, तो ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर यहाँ पर 6 आ गया। लेकिन ये 6 जब यहाँ पर आ गया, ये देखिए ऐसे है, इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये इसके बाद अगर ये प्रेजेंट है, इसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, ये होगा, नेक्स्ट स्टेट ये होगा, तो इसको यहाँ पर डाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर अब आते आते जब यहाँ 6 आ गया, यानी कि ये तो यहाँ पर आ गया 6, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेट फिर ए हो जाएगा, यानी कि याद है आपको एफ के बाद फिर ए आता है। ये देखिए ये ए है आपको, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो एफ के बाद फिर ए आएगा, यानी कि यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये ए। तो देखिए ए 0 0 0 पुट कर दिया, आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट और नेक्स्ट टेबल। आप सीधे इसको भी कंपेयर करके यहाँ इसको बना सकते हैं। जब आप इसको ए बी सी डी ई एफ लिख दीजिएगा तो फिर यहाँ आराम से ये जो टेबल है यहाँ ए यानी एफ ई डी सी बी ए, आप यहाँ भी इसको सजा करके बना सकते हैं। इसके बाद इसमें नीचे डॉट डॉट मारिएगा, डोंट केयर भर दीजिएगा। अगले स्टेट में आते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए फिर राइट से लेफ्ट की तरफ यानी JK 00, JK 11, JK 22 ले लेंगे। अब ले लिए। अब देखिए हम लोग JK 0 का ऑपरेशन पहले करते हैं, Q0 Q1, यानी सिर्फ अब इन्हीं दो वाले में देखिए ये और ये दोनों वर्क करेंगे किसके लिए, ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए, ये दोनों, ये Q बड़ा कैपिटल Q0 स्मॉल Q0 दोनों का वर्क J0 K0 के लिए करेंगे। अगर आपको JK फ्लिप फ्लॉप अच्छे से याद है उसका ट्रूथ टेबल, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ काम करेंगे। जाहिर सा बात है, ये देखिए प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो J क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेट Q0 के बराबर हो गया, Q01, और अगला D1 रहता है हमेशा। ये इसी तरह यहाँ भी देखा, अब जैसे इस वाले में आइए, ये उसी तरह Q2 में भी करेंगे। ये देखिए Q3, ये देखिए ये हो गया Q3, और ये दोनों को, ये दोनों मिल करके ऐसे ये वर्क करेंगे किसके लिए, इसके लिए काम करेगा, इसके लिए। तो आप देखिए यहाँ क्या है, ये प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट 4 0 है, यानी जाहिर सा बात है जो J2 है अब ये नेक्स्ट स्टेट Q2 के बराबर हो गया थी। Q2 क्या है 0 0 0 0 1, यहाँ 0 0 0 0 1 भर दिए, चूँकि ये 4 बार 0 है तो सब में डोंट केयर भर दिए, और बस ये उसके बाद फिर देखिए